नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में हम वी लुकअप के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से। वी लुकअप के बारे में हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा कि भाई बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे हम इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, इसमें हम बात ये करने वाले हैं। मान लेते हैं भाई हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे एड्रेस आ जाए, जो नाम यहाँ पे लिखे गए हैं उनके एड्रेस क्या है, हमने भाई यहाँ पे दूसरे शीट में यहाँ पे देख सकते हैं आईडी है उनकी, नाम है, एज है, एड्रेस नहीं है। एड्रेस क्या है, दूसरी शीट में हमने नाम के साथ टाइप कर रहे हैं और हम ये चाहते कि भाई यहाँ पे भी लुकअप हमारे एड्रेस इन सभी में ले आए और वो भी नाम के हिसाब। अब मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे नाम सीरियल से लगे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, इन नाम को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इन्हें उठाकर इधर उधर रख, मान लेते हैं यहाँ पे हम माधव को उठाते हैं और यहाँ पे इस तरीके से रख, और यहाँ पे हम सविता को उठाते हैं और यहाँ पे सबसे ऊपर। अब देख रहे हैं यहाँ पे डेटा अलग है, यहाँ पे डेटा यानी नाम यहाँ पे अलग आ रहा है। अब अगर हम सिंपल कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालना चाहें तो हम नहीं डाल सकते, तो हम क्या करेंगे, एक एक नाम को पढ़ें और भाई एक एक का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करें तो हमारा बहुत सारा समय लगने। तो हम चाहते हैं कि भाई ये घंटों का काम मिनटों में हो जाए, तो कैसे हो जाएगा, तो भाई वी लुकअप ये करके दे दे। और हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर आप फार्मूलों का फंक्शन का अच्छे से उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इन फार्मूलों के बारे में, इन फंक्शंस के बारे में आप समझ पाएंगे और उतना ज्यादा आप अलग अलग तरीके से इनका उपयोग करें। तो आप अगर इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहते हैं, इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपके क्लास का जो भी क्लास नंबर है वो आपके थंबनेल पे दिखाई पड़ेगा, उसी क्लास नंबर के हिसाब से आपको एक्सेल फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए। अगर आपको कोई भी एक्सेल फाइल डाउनलोड करने में या फिर इस फंक्शन को उपयोग करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको उसका जवाब देगा। तो चलिए हम भाई वी लुकअप फार्मूले का उपयोग करके एड्रेस ले आते हैं। तो सिंपल इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे हम वी लुकअप फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले क्या है, लुकअप वैल्यू। तो भाई लुकअप वैल्यू तो हम नाम दे देंगे, भाई नाम के हिसाब से एड्रेस यहाँ पे डालने, जिसका नाम हो उसी का एड्रेस उठा के लाओ, डाल दो। भाई टेबल एरे कहाँ पे, तो टेबल एरे हमारे दूसरे नंबर शीट में है, तो हम दूसरे नंबर पे शीट पे चले जाते हैं। यहाँ पे फार्मूला हमारा सेलेक्ट है और यहाँ पे इस शीट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पूरे के पूरे शीट को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर जूम करके दिखाएं तो अभी क्या है, फार्मूला आपके फार्मूले बार में दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपको करना है वो यहीं पे करना है, फार्मूले बार में। तो यहाँ पे क्या है, कॉमा लगाएंगे, भाई यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जो हम एड्रेस चाहते हैं कहाँ पे है, 2 नंबर में है, तो यहाँ पे 2 दे देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम 0 दे देंगे या फिर मान लेते हैं फॉल्स को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, उससे पहले यहाँ पे एंटर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ आ गया भाई। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे देख भी लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं राना, यहाँ पे लखनऊ, ठीक है। मान लेते हैं इसे हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं। लेकिन अगर अभी यहाँ पे देखें तो कुछ नाम तो ऊपर से सही है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं सविता नाम का जो रिकॉर्ड है उनका एड्रेस नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं भाई 2 नंबर शीट पे, तो हम देखते हैं भाई सविता के नाम में हमने एड्रेस दे रखा, तो भाई दे रखा लखीमपुर, लेकिन यहाँ पे हमारे शीट 1 में डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो उसका कारण ये है, हम यहाँ पे अगर फार्मूले में दिखाएं तो हमने यहाँ पे जो टेबल एरे है उसको लॉक नहीं किया। तो यहाँ पे अगर दूसरी शीट से आप डेटा ले रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका टेबल एरे है उसको आपको लॉक करना है। तो जब भी आप टाइप कर रहे हो तो यहाँ पे सिंपल आप अगर F4 दबा देंगे ये लॉक हो जाएगा, इसे भी सेलेक्ट करिए, F4 दबा दीजिए, लॉक। अगर एक बार में करना चाहते चलिए कंट्रोल Z कर लेते हैं और यहाँ पे दोनों को आप सेलेक्ट करके भी F4 दबाएंगे तब भी लॉक हो जाएगा। उसके बाद फिर से एंटर करिए और यहाँ पे हम जूम आउट करते हैं और इस फार्मूले को हम डबल क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे सविता के आगे लखीमपुर भी आया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपको जो टेबल एरे है उसको लॉक भी करना है। अब मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि भाई दूसरी शीट पे जाकर हम यहाँ पे सेलेक्ट ना करें डेटा, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम सभी को डिलीट करें, दोबारा से आ जाते हैं शीट 2 में, जहां पर हमने यहाँ पे लिस्ट बना दी। पूरी की पूरी लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे
और फार्मूले टैब में आएंगे और यहाँ पे मिल जाता है मैनेज नेम। तो यहाँ पे मैनेज नेम में न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी नाम दे देते हैं टेबल का, जैसे हम दे देते हैं नेम और अंडरस्कोर लगाएंगे लिस्ट। यहाँ पे आप डैश का उपयोग नहीं कर सकते, अगर डैश का उपयोग करेंगे तो आप फार्मूले में इस नाम का उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप अंडरस्कोर का ही उपयोग। तो यहाँ पे हमने नाम लिस्ट इसका नाम दे दिया, ओके कर। तो देख सकते हैं यहाँ पे नेम लिस्ट आ गए। अब भाई यहाँ पे हम इसे क्लोज कर, अब हमें शीट 2 में आकर फार्मूला लगाने की कोई जरूरत। तो यहाँ पे हम जूम आउट करते हैं, शीट 1 में ही आ जाते हैं और यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप हमने फार्मूला लगाया। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, भाई नाम को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। टेबल एरे पूछ रहा है, सिंपल आप टाइप कीजिए, हमने दिया था नाम लिस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी नाम आपने दिया था वो टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, तो उसे आप टाइप के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉमा लगाइए, कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जो यहाँ पे एड्रेस थे वो किस कॉलम में थे तो आपको पहले से ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे जो एड्रेस थे वो आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 2 में। तो यहाँ पे हमने 2 दिया, कॉमा लगाया, यहाँ पे हम फॉल्स दे देंगे या फिर 0 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर दें। और उसके बाद यहाँ पे हम जूम आउट करते हैं और डबल क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल एरे को हमें लॉक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी शीट में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मान लेते हैं सिंपल हम इस डेटा को ही हम कॉपी कर लेते हैं, पूरे के पूरे डेटा को, और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं 5 नंबर वाली शीट में पेस्ट कर देते हैं और इन्हें थोड़ा सा फिट कर लेते हैं और यहाँ पे इन फार्मूलों को डिलीट करते हैं और फिर से फार्मूला लगाते हैं वी लुकअप और यहाँ पे लुकअप वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे जो नाम है उससे कॉमा लगाते, टेबल एरे में हमने टाइप कर दिया नेम लिस्ट, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर जो कि हमने 2 दिया था, 2 वाले कॉलम में हमारे एड्रेस है, कॉमा लगाए और यहाँ पे 0 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे और यहाँ पे हम जूम आउट करते हैं और डबल क्लिक करेंगे, सभी में हमारे एड्रेस फिल हो। देख सकते हैं किसी प्रकार की कोई भी एरर नहीं है। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिंपल फार्मूले में जाइए और जो भी टेबल एरे आप है उसका एक नाम मैनेजर में जाकर नाम दे सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको नाम ऐसा देना है, वहां पे आपको डैश वगैरह का उपयोग नहीं करना, उसके लिए आप स्कोर का उपयोग कर। और उसके बाद अगर आप इनको उपयोग नहीं करना चाहते तो सिंपल आप डिलीट पे क्लिक कीजिए और इसे आप डिलीट भी कर। तो जैसे डिलीट करेंगे तो आपके डेटा से देख सकते हैं आपका जो वी लुकअप है वो काम करना बंद कर। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।